तुम्हारा चेहरा गुस्से से क्यों तिलमिला रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हो गई है। क्या बताऊं सईदा, जब से वो चुड़ैल मेरे घर में आई है मेरा जीना हराम हो गया है। उसके वजह से घर में मेरा दिल नहीं लगता, हर वक्त मुझको एक खौफ सवार रहता है। इसमें इस कदर घबराने की क्या बात है? 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके उस पानी को सारे घर में छिड़क दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर के सारे भूत जिन्नात और चुड़ैल जल जाएंगे। ए बेवकूफ, मैं उस चुड़ैल की बात नहीं कर रही हूँ जो जंगलों, कब्रिस्तान और सुनसान जगहों में रहती है, बल्कि मैं अपनी चुड़ैल बहू तरन्नुम की बात कर रही हूँ जिसने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखकर उससे अपने बेटे का रिश्ता करने गई थी, जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तुम भी कमाल करती हो ज़ेबा, ये भी कोई तरीका है कि किसी को उसके नाम के बजाय चुड़ैल कहकर बुलाया जाए? हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस बात से मना किया है कि किसी को बुरे लक़ब से पुकारे। और तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है, उसकी सूरत 14वीं रात की चांद की तरह चमकता है, फिर उसको चुड़ैल कहना तुम्हारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है? मैं मानती हूँ कि उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह है, लेकिन उसकी सीरत में इतनी खराबियाँ हैं, अगर मैं उनकी बुराइयों को बयान करना शुरू कर दूँ तो हफ्तों, महीनों, सालों गुजर जाएंगे, लेकिन उनकी बुराइयाँ खत्म नहीं होगी। देखो ज़ेबा, अगर किसी इंसान में बुराइयाँ होती है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती है, लेकिन तुम्हें उनकी बुराइयों के बजाय उनकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अच्छाइयाँ बुराइयों को खत्म कर देती है। मेरी बहू के अंदर एक भी अच्छाई नहीं है, उसके अंदर नागिन, चुड़ैल, जादूगरनी, हर एक की तमाम सिफात पाई जाती है। उस चुड़ैल ने जादू टोना कर सबसे पहले मुझसे मेरे बेटे को दूर किया और अब चुड़ैल बनकर डराती रहती है, बिच्छू की तरह डंक मारती है और नागिन की तरह डसती है। मैंने तुम्हारे बहू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने उसके अंदर कोई भी ऐसी बुराई नहीं देखी जिसकी वजह से तुम उसको इतने अच्छे अच्छे नाम से पुकारो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कैसे महसूस किया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर कर दिया, या तुम्हारा बेटा तुमसे अलग घर में रहता है, या तुमसे बातचीत नहीं करता? इन तीनों में कोई भी बात नहीं है। मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है, मुझसे बातें किए बगैर न उसका दिन शुरू होता है और न रात कटती है, लेकिन शादी के बाद से उसकी एक आदत बदल गई है। शादी से पहले वो हर महीने की 1 तारीख को अपनी पूरी तनख्वाह मुझे देता था, मगर जब से उसकी शादी हुई है वो सिर्फ अपनी आधी तनख्वाह मुझे देता है और बाकी के तनख्वाह वो अपनी नागिन बीवी पर लुटाता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि तुम एक जाहिल और बेवकूफ़ औरत हो। क्या तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना कि शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी को वही खिलाए जो वो खाता है और अपनी बीवी को वही किस्म का कपड़ा पहनाए जो वो पहनता है? याद रखो ज़ेबा, जिस तरह तुम्हारे बेटे पर तुम्हारे हुकूक है, इसी तरह तुम्हारे बेटे पर उनके बीवी के भी हुकूक है। लिहाजा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा तुम दोनों के हुकूक को अदा करता है, लेकिन तुम अपने बेटे और बहू की तारीफ करने के बजाय उनकी बुराई में लगी हुई हो। अरे तुम तो मेरी नागिन बहू की इस तरह तारीफ कर रही हो जैसे कि वो तुम्हारी बेटी है। सच सच बताओ सईदा, मेरी नागिन बहू से तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं? कहीं तुम उसकी रिश्ता में खाला, ममानी, फूफू वगैरह तो नहीं लगती हो? वो अगरचे मेरी बेटी नहीं और न ही उससे मेरा कोई रिश्ता है, लेकिन वो भी मेरी बेटी ही की तरह है। मुझे भी अल्लाह ताला ने एक बहू और एक बेटी से नवाजा है, लेकिन मैं अपनी बहू को चुड़ैल नहीं कहती, बल्कि को अपनी बेटी का दर्जा देती हूँ। जिस तरह अगर मेरी बेटी कोई गलती करती है तो उसको मोहब्बत और शफकत के साथ समझाती हूँ, अगर इसी तरह मेरी बहू भी कोई गलती करती है तो मैं उसको प्यार से समझाती हूँ। मैं तो अपनी बहू को अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफा समझती हूँ, क्योंकि बहू के आने से पहले घर का सारा काम काज मुझे करना पड़ता था, लेकिन जब से मेरी बहू आई है घर का सारा काम काज वही किया करती है, और तो और वो मेरा पैर भी दबा दिया करती है। तुम्हें जिस तरह रहना है रहो, मैं तो अपने बहू पर हुकूमत करना चाहती हूँ, अपने बहू को अपने कंट्रोल और मुट्ठी में रखना चाहती हूँ। देखो ज़ेबा, तुम अपनी बहू पर हुकूमत करना चाहती हो तो उसके साथ अच्छे अखलाक और मोहब्बत से पेश आओ।
और ताकत के बलबूते उनके दिल पर राज करना चाहती हो तो कल जब तुम कमजोर हो जाओगी तो तुम्हारा सहारा तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू बनेगी। तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारी पड़ोसन नहीं बल्कि तुम्हारी बहू पूरा करेगी। इसलिए होश में आओ और अपनी बहू के दिल में अपनी मोहब्बत की शम्में रोशन करो और ताकत के बजाय उनके दिल को मोहब्बत से फतह करो। तुम बिल्कुल सही कहती हो साइदा बहन। मैं पड़ोसन के बातों में आकर अपने बहू को खूब ताने देती हूँ और बात बात पर डांटा करती हूँ, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ वो मेरी खिदमत करती है। मेरी खिदमत के खातिर रात रात भर जागी हुई रहती है। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं अपने बहू के साथ मोहब्बत और इखलास से पेश आऊँगी। मुझे यकीन है कि जब तुम अपनी बहू को बेटी का दर्जा दोगी और बेटी जैसी मोहब्बत और बेटी जैसा बर्ताव करोगी तो वो भी तुम्हें अपनी माँ का दर्जा देगी। तुम अगर अपनी बहू की हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आओगी तो वो भी तुम्हारे लिए अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करके तुम्हें आराम पहुँचाने की फिक्र करेगी। तुम अगर अपनी बहू की देखभाल करोगी तो वो भी तुम्हारी देखभाल करेगी। तुम अगर अपनी बहू की सुख दुख में शरीक रहोगी तो वो भी तुम्हारी सुख दुख में शरीक होकर तुम्हारा सहारा बनेगी। तुम अगर अपने बहू के परिवार वालों से बेहतरीन ताल्लुक रखोगी तो वो भी तुम्हारे परिवार वालों का इज्जत और उनका सम्मान करेगी। ठीक है साइदा बहन, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम आज से तुम्हारी हर एक बात पर अमल करूँगी और अपने बहू को कोई किस्म की तकलीफ नहीं आने दूंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमाए। आखिर में मैं आप तमाम माओं और बहनों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। वह पैगाम यह है कि अगर आप सास है तो कभी भी अपने पड़ोसन के बहकावे में आकर अपनी बहू पर जुल्म न करे। सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी समझे और बहू को चाहिए कि अपनी सास को अपनी माँ समझे, तभी जाकर हमारा घर पुरसुकून और मिसाली घर बनेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आज मेरी बहू की तबीयत खराब है। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ की आंखों से हमेशा मोहब्बत टपकती है तो बाप आंखों से इजहार के बगैर मोहब्बत करता है। माँ जिंदगी बख्शती है तो बाप जीने का सलीका अता करता है। माँ रोटी और खाना खिलाती है तो बाप रोटी और खाने की कीमत का एहसास दिलाता है। माँ दुनिया से मुतारिफ करने वाली है तो बाप दुनिया को आपसे मुतारिफ करवाता है। माँ अपनी जात से तवज्जो रखना सिखाती है तो बाप जिम्मेदारियों पे तवज्जो रखना सिखाता है। माँ गिरने से बचाती है बाप गिरकर संभलना सिखाता है। माँ अपने पैरों पे चलना सिखाती है तो बाप जिंदगी की नसीबों फराज में अपने बलबूते पे चलना सिखाता है। माँ अपनी तजुर्बात सिखाती है तो बाप नए तजुर्बात करने का हौसला पैदा करता है। माँ की मोहब्बत का अंदाजा दुनिया में आखुदी हो जाता है तो बाप की मोहब्बत का अंदाजा खुद बाप बनने के बाद होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।